हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टैंडर्ड 7 का प्रैक्टिस सेट 40 देख रहे हैं। इसमें हमारा क्वेश्चन फर्स्ट है, इफ रिहाना डिपॉजिटेड 1500 रुपीज इन द स्कूल फंड एट 9 PCPA फॉर 2 years, व्हाट इज द टोटल अमाउंट शी विल गेट। रेहाना ने 1500 रुपीज स्कूल फंड में डिपॉजिट किए हैं। 9 PCPA उसका रेट है और 2 ईयर के लिए डिपॉजिट किए हैं और उसको कितने अमाउंट मिलेगी हमें निकालना है। ओके, अभी देखो ये जो लेसन है आपको नया है, बैंक्स एंड सिंपल इंटरेस्ट। ओके, तो यहाँ पे कोई भी अपनी अमाउंट अगर किसी फंड में किसी बैंक में अगर डिपॉजिट कर देते हैं तो उनको ब्याज मिल जाता है और उसी ब्याज को यहाँ पे PCPA के अमाउंट में दिया रहता है। ओके, ये रेट रहता है हर एक बैंक का, हर एक कोई भी फंड हो उसका अलग अलग रहता है। कोई बैंक 9 PCPA रेट रहता है, किसी बैंक का 10 PCPA, किसी बैंक का 7 PCPA भी रेट रहता है। उसके 1500 2 ईयर के बाद तो मिलेंगे और ब्याज कितना मिलने वाला है और उसके साथ ये हमें निकालना है। इसके साथ जो ब्याज मिलेगा ये ब्याज की अमाउंट और उसकी खुद की अमाउंट, डिपॉजिट की गई अमाउंट, ये दोनों मिलके टोटल उसको कितनी अमाउंट मिलने वाली है ये हमें निकालना है। इसमें कौन सी गिवन वैल्यूज दी गई है उसको हमें पहले लिखना है। देखो, डिपॉजिट की गई अमाउंट जो रहती है वो प्रिंसिपल अमाउंट रहती है। ये 9 PCPA ये क्या रहता है, रेट रहता है, उसको R से डिनोट किया जाता है। और ये ईयर्स में दी गई 2 ईयर्स है ना, ये टाइम रहता है। ओके, T = 2 ईयर्स और हमें अमाउंट निकालना है तो A ये वैल्यू निकालनी है और A वैल्यू निकालने से पहले हमें इंटरेस्ट निकालना होगा, I वैल्यू निकालनी होगी। I वैल्यू मीन्स इंटरेस्ट रहता है। इस 1500 रुपीज को उनको कितना ब्याज देने पड़ेगा वो अमाउंट पहले निकालनी होगी। तो वो अमाउंट निकालने से पहले हम गिवन वैल्यूज सभी वैल्यूज लिख लेते हैं। लिखेंगे हेयर P = 1500, ओके, रुपीज 1500। R = 9 PCPA, ओके, उसके बाद T = 2 ईयर्स। I वैल्यू हमें निकालनी है, उसके बाद अमाउंट भी निकालनी है। पहले I वैल्यू निकालेंगे, I वैल्यू मिलने के बाद ये अमाउंट वैल्यू निकालेंगे। इस 1500 रुपीज पर कितना इंटरेस्ट देना होगा फंड वालों को। ओके, इस 1500 रुपीज को 9 PCPA से कितना इंटरेस्ट देना होगा ये हमें पहले निकालना है। तो उसका फॉर्मूला है हमारे पास I = P × R × T। आपको अगर ये फॉर्मूला लर्न करना है तो आप I = PRT/100 ऐसा भी लर्न कर सकते हो। PRT मीन्स P × R × T रहता है। अभी ये सभी वैल्यूज हम पुट कर लेते हैं। P वैल्यूज है 1500, R वैल्यू है 9, T वैल्यू है 2 और 100। ओके, तो इनकी कैलकुलेशन के बाद हमें I वैल्यू मिल जाएगी। ये 2 जीरो के साथ ये 2 जीरो कट हो गए। उसके बाद देखो 9 × 2 = 18, तो 15 × 18 करेंगे तो वो हो जाएगा इंटरेस्ट। अभी देखो हम ये मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। 8 × 5 = 40, 40 का जीरो यहाँ पे कैरी 4, 8 × 1 = 8, 8 + 4 12 हो गए, 1 × 5 = 5, 1 × 1 = 1, 0 यहाँ पे 7, 2 270 मीन्स बैंक फंड वालों को 270 जब 2 ईयर के बाद रिहाना अमाउंट लेने जाएगी फंड में तो रिहाना को 270 रुपीज एज अ ब्याज उसको मिलेंगे। मीन्स 1500 + 270। तो अमाउंट हमें निकालनी है तो अमाउंट = इंटरेस्ट मीन्स ये 270 प्लस उसकी प्रिंसिपल अमाउंट। ओके, इंटरेस्ट 270 है प्लस 1500, टोटल कितने हो गए, ये 0 + 7 7 हो गए,
5 + 2 7 हो गए और ये 1 एज इट इज 1770। ये अमाउंट रिहाना को आफ्टर 2 ईयर बाद मिलेगी। आया समझ में? बहुत ही इजी प्रॉब्लम है। रिहाना विल गेट ₹1770। क्वेश्चन नंबर 2 है, जेठालाल टूक अ हाउसिंग लोन ऑफ ₹2,50,000 from a bank at 10 PCPA for 5 years. What is the yearly interest he must pay and the total amount he returned to the bank? जेठालाल जो है वो बैंक से हाउसिंग के लिए ₹2,50,000 का लोन ले रहे हैं और उनको हर ईयर 10 PCPA इतने रेट से बैंक को ब्याज देना पड़ेगा। जब जेठालाल या कोई भी बैंक से अगर लोन लेते हैं तो ब्याज उनको देना पड़ेगा, बैंक वालों को। लोन अगर हम बैंक से लेते हैं तो हमें बैंक से ली हुई अमाउंट जो है उस अमाउंट के साथ साथ ब्याज भी देना पड़ता है बैंक को। जैसे हम बैंक में पैसे रखते हैं, हम हमारी अमाउंट बैंक में रखते हैं तो हमें ब्याज मिलता है उस अमाउंट के साथ साथ। और जब हम बैंक से लोन लेते हैं और जब हम अमाउंट रिटर्न कर देते हैं, लोन की अमाउंट रिटर्न जब बैंक को दे देते हैं, उन रिटर्न अमाउंट के साथ साथ हमें बैंक को ब्याज भी देना पड़ता है। आ रहा है समझ में आपको? ओके। फॉर 5 years, उन्होंने 5 years के लिए लिया है। व्हाट इज देयर ईयरली इंटरेस्ट ही मस्ट पे, वो ईयरली कितना इंटरेस्ट पे करेंगे बैंक को, और टोटल अमाउंट ही रिटर्न टू द बैंक, और वो कितनी अमाउंट रिटर्न करेंगे बैंक को, ये हमें निकालना है। ये टोटल अमाउंट जब हमें निकालनी है, पहले गिवन इंफॉर्मेशन राइट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हेयर P इक्वल टू 2,50,000 बैंक से ली हुई अमाउंट या बैंक में रखी गई अमाउंट जो रहती है वो प्रिंसिपल अमाउंट ही रहती है। ओके, बैंक में या किसी फंड में आप रखो वो प्रिंसिपल अमाउंट रहती है। R इक्वल टू 10 PCPA। ओके, रेट कितना है? 10 है। T इक्वल टू 5 years है। उसके बाद हमें I ये वैल्यू निकालनी है। ओके, इंटरेस्ट ईयरली कितना इंटरेस्ट जेठालाल को देना पड़ेगा वो भी निकालना है। उसके बाद अमाउंट भी निकालनी है। A इक्वल टू व्हाट, अमाउंट निकालनी है और इंटरेस्ट निकालना है। पहले हम I वैल्यू निकाल लेते हैं। I इक्वल टू PRT बाय 100 इक्वल टू P वैल्यू है 2,50,000 मल्टीप्लाइड बाय R वैल्यू 10 है, T 5 है, डिवाइडेड बाय 100। इन दो जीरो के साथ ये दो जीरो कट हो गए। 10 5 जा 50, 50 मल्टीप्लाइड बाय 2500। ओके, अभी हम इनकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे। इनकी मल्टीप्लिकेशन हमें I वैल्यू मिल जाएगी। मल्टीप्लिकेशन में टोटल 3 जीरो है, उनको राइट कर लिया। 5 5 जा 25, 25 का 5 यहाँ पे कैरी 2 आ गया। 5 2 जा 10, 10 प्लस 2 12, 1,25,000। टोटल 5 years में जेठालाल को बैंक को इतना इंटरेस्ट देना होगा, पर हमें 1 year में वो कितना इंटरेस्ट देगी बैंक को वो निकालना है। तो ये 5 year का जो इंटरेस्ट मिला है उसको हमें 5 से डिवाइड करना होगा। ओके, तो यहाँ पे हम लिखेंगे I पर ईयर्स इक्वल टू 1,25,000 डिवाइडेड बाय 5। 5 1 जा 5, यहाँ पे 12 है। 5 2 जा 10, 12 में से 10 सब्सट्रैक्ट हो गए, 2 रह गए। 2 and 5 25, 5 5 जा 25 और ये 3 जीरो मीन्स 25,000 I पर ईयर्स इक्वल टू 25,000 फॉर 5 years। 5 years यहाँ पे हमने
टी टाइम जो है 5 ईयर्स का लिया है, इसलिए ये जो आय मिला पूरे 5 ईयर में जेठालाल को बैंक को देना होगा। और हर एक ईयर का निकालना था ना हमें, तो हर एक ईयर का निकालना है तो टोटल 5 ईयर का जो है उसको हमें 5 से डिवाइड करना होगा। जो मिला वो पर ईयर वाला इंटरेस्ट। ओके, अभी हमें अमाउंट भी निकालनी है। ओके, तो अमाउंट इक्वल टू पी प्लस आई। प्रिंसिपल अमाउंट तो देनी ही होती है 2,50,000, उसके साथ साथ इंटरेस्ट भी देना होता है। इंटरेस्ट कौन सा देंगे वो टोटल 5 ईयर में इंटरेस्ट हो गया है 1,25,000। तो टोटल कितने हो गए, प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट ये दोनों मिला के फाइनली जो अमाउंट देनी होगी वो ₹3,75,000। The yearly interest is ₹25,000. Jethalal will return a total amount of ₹3,75,000 to the bank. Question number 3 है, श्रीकांत deposited ₹85,000 for 2.5 years at 7 PCPA in a saving bank account. What is the total interest he received at the end of the period? श्रीकांत ने ₹85,000 2.5 years के लिए 7 PCPA पर सेविंग बैंक अकाउंट में डिपॉजिट किए हैं। और पीरियड के एंडिंग में मीन्स पीरियड कितना है 2.5 years का है। 2.5 years के बाद श्रीकांत कितना इंटरेस्ट रिसीव करेगा यही निकालना है। हम सभी गिवन इन्फॉर्मेशन राइट कर लेते हैं। हियर P इक्वल टू ₹85,000, T इक्वल टू 2.5 years, 2.5 years को ही 2.5 ऐसा लिखते हैं। 0.5 मीन्स हाफ ही रहता है और ये 1/2 भी हाफ ही है। ओके, 2 में 0.5 ऐड कर लिए 2.5 हो गए, तो T इक्वल टू 2.5 years। और यहाँ पे R कितना है, R इक्वल टू 7 PCPA और हमें निकालना है I। फॉर्मूला है हमारे पास I इक्वल टू PRT अपॉन 100 इक्वल टू P वैल्यू है 85,000 प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाइड बाय R वैल्यू है 7, T है 2.5 और डिनोमिनेटर में है 100। अभी देखो इस 2.5 को हम 25 में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हमें कैलकुलेशन इजी जाएगा। इसके लिए हमें न्यूमरेटर में 10 से मल्टीप्लाई करना होगा। इस 2.5 को अगर हम 10 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 2.5 25 बन जाएगा। न्यूमरेटर को किया तो डिनोमिनेटर को भी हमें सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है। तो हमें न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को 10 से मल्टीप्लाई कर लिया। अभी 85,000 मल्टीप्लाइड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय इन दोनों का आंसर आ जाएगा 25 और इन दोनों का आंसर 1000। इन 3 जीरो के साथ ये 3 जीरो कट हो गए। अभी 85 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 25 इन तीनों की मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा इंटरेस्ट। पहले हम इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे ही कर लेते हैं। 7 5 35, 35 का 5 यहाँ पे कैरी 3, 7 2 14, 14 प्लस 3 17, 175 मल्टीप्लाई बाय करना है 85। 175 मल्टीप्लाई बाय 85, 5 5 25, 25 का 5 यहाँ पे कैरी 2, 5 7 35, 35 प्लस 2 37 हो गए। 7 यहाँ पे कैरी 3, 5 1 5, 5 प्लस 3 8 हो गए। 8 5 40, 40 का 0 यहाँ पे कैरी 4 आ गया। 8 7 56, 56 प्लस 4 60 हो गए। 60 का 0 यहाँ पे कैरी 6,
8 1 जा 8, 8 प्लस 6 14 हो गए, 4 1 14,875. I equal to 14,875 rupees. Shrikant will receive rupees 14,875 as the interest at the end of the period. Question number 4 है, at a certain rate of interest, the interest after 4 years on 5,000 rupees principal is 1,200 rupees. What would be the interest on 15,000 rupees at the same rate of interest for the same period? 4 year ये टाइम दिया है, 5,000 रुपीज़ ये प्रिंसिपल अमाउंट दी गई है, 1,200 ये इंटरेस्ट दिया गया है और हमें यहाँ पे आर निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है. ओके, अभी देखो P इक्वल टू 5,000, T इक्वल टू 4 years, I इक्वल टू 1,200. हमें क्या निकालना है? R निकालना है. ओके, तो देखो हमारे पास फॉर्मूला है I इक्वल टू PRT बाय 100. ओके, वैल्यूज पुट कर लेते हैं. I वैल्यू हमारे पास 1,200 इक्वल टू P वैल्यू है 5,000, R वैल्यू हमें निकालनी है, T वैल्यू है 4 डिवाइडेड बाय 100. पहले ये 2 0 के साथ ये 2 0 कट हो गए. देखो 4 0 जा 0, 4 5 जा 20, 200 मल्टीप्लाई बाय R है. R की वैल्यू निकालनी है, 200 को हम इस साइड में शिफ्ट कर लेते हैं. 200 यहाँ पे मल्टीप्लाइड है, इस साइड में डिवाइड हो जाएगा. तो 1,200 डिवाइडेड बाय 200 इक्वल टू R. इन 2 0 के साथ ये 2 0 कट हो गए. 2 1 जा 2, 2 6 जा 12. तो R वैल्यू क्या मिली? R इक्वल टू 6 PCPA. हमें रेट निकालना था, रेट हमने निकाल लिया, 6 आ गया. और क्वेश्चन में देखो हमें फिर से इंटरेस्ट निकालना है. 15,000 ये प्रिंसिपल अमाउंट दी गई है. रेट एंड पीरियड सेम लेना है, हमें सेम रेट लेना है. मीन्स इसका रेट क्या मिला है? 6 मिला है ना, तो रेट 6 लेंगे, पीरियड 4 यही लेंगे हम, और 15,000 ये प्रिंसिपल अमाउंट है और हमें इंटरेस्ट निकालना है. तो चलो, इफ P इक्वल टू 15,000, T इक्वल टू 4 years, R इक्वल टू 6 PCPA, और हमें क्या निकालना है? I निकालना है. हमारे पास फॉर्मूला है I इक्वल टू PRT बाय 100. P वैल्यू है हमारे पास 15,000, R वैल्यू है हमारे पास 6, T वैल्यू है हमारे पास 4 और डिवाइडेड बाय 100. इन 2 0 के साथ ये 2 0 कट हो गए. 6 4 जार 24, 24 मल्टीप्लाई बाय 150, तो हमें I वैल्यू मिल जाएगी. 15 4 जार 60, 60 का 0 यहाँ पे कैरी 6 आ गया. 15 2 जार 30, 30 प्लस 6 36, 3,600 ये आ गया इंटरेस्ट. Therefore, the interest is rupees 3,600. Question number 5 है, if Pankaj deposited 1,50,000 rupees in a bank at 10 PCPA for 2 years, what is the total amount he will get from the bank? पंकज ने बैंक में कितने रुपीज डिपॉजिट किए? 1,50,000 रुपीज, और रेट कितना है? 10 PCPA. कितने ईयर्स के लिए? 2 years के लिए. हमें क्या निकालना है? पंकज एट द एंड ऑफ द पीरियड, मीन्स 2 year के बाद कितनी अमाउंट बैंक से रिसीव करेगा, बैंक से ले लेगा. तो बैंक से कितनी अमाउंट ले लेगा, उससे पहले बैंक उसको
1,50,000 रुपीज पर कितना ब्याज देने वाली है 2 ईयर में, वो हमें निकालना होगा। ओके, तो हम सबसे पहले यहाँ पे गिवन इंफॉर्मेशन राइट कर लेते हैं। हियर P इक्वल टू 1,50,000, R इक्वल टू 10 PCPA, T इक्वल टू 2 ईयर्स। हमें I निकालना है, उसके बाद में अमाउंट भी निकालनी है। ओके, यहाँ पे हम फॉर्मूला राइट कर लेते हैं। I इक्वल टू PRT बाय 100 इक्वल टू P वैल्यू 1 लाख मल्टीप्लाइड बाय R, रेट है 10, T वैल्यू है 2 डिवाइडेड बाय 100, 1,50,000। देखो ये 2 जीरो के साथ ये 2 जीरो कट हो गए। यहाँ पे 1500 मल्टीप्लाइड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 2, 10 2s are 20, 20 मल्टीप्लाइड बाय 1,500। इनकी मल्टीप्लिकेशन में टोटल 1230 है। उसके बाद में 2 5s are 10, 10 का जीरो यहाँ पे कैरी 1, 2 1s are 2, 2 + 1 3। आई वैल्यू कितनी आ गई 30,000। अभी हमें अमाउंट निकालनी है। अमाउंट इक्वल टू इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल अमाउंट इक्वल टू इंटरेस्ट कितना है 30,000 प्लस प्रिंसिपल अमाउंट 1,50,000। 1,50,000 में 30,000 ऐड कर लिए, 1,80,000 हो गए, करेक्ट ना? ओके, तो अमाउंट कितनी आ गई 1,80,000। पंकज विल गेट रुपीज 1,80,000 एट द एंड ऑफ द पीरियड। तो यहाँ पे हमारा प्रैक्टिस सेट 40 फिनिश हो रहा है। आपको वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक करना है, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। बाय।